सलमान खान की फिल्म जब भी रिलीज होने वाली होती है तो उसे लेकर बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत इंतजार किया जाता है उनकी फिल्मों का कि सलमान खान की फिल्म कब रिलीज होगी। टाइगर 3 जब रिलीज हुई तो इसका भी लोगों ने बहुत ही स्वैग से स्वागत किया। फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस किया है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद सलमान खान फिल्म की सक्सेस के बारे में बात करने के लिए और तमाम हम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। शुक्रिया। सलमान खान, आपकी जो फिल्में हैं वो अक्सर ईद से आइडेंटिफाई की जाती है। आपकी कई फिल्में ईद पर रिलीज हुई हैं और उसने बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा कमाल किया, लेकिन ये फिल्म दिवाली के दिन रिलीज हुई। इसलिए भी इस फिल्म की सक्सेस जो है वो खास है क्योंकि दिवाली के दिन रिलीज हुई और पहले दिन ही इस फिल्म ने एक रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। तो उस टर्म में भी उस मायने, अगर उस मायने से देखा जाए तो भी इस फिल्म की सक्सेस खास मायने रखती होगी आपके लिए। देखिए, जो मेरी फिल्में हैं वो हर एक त्यौहार पर रिलीज़ होती हैं। दिसंबर क्रिसमस में भी रिलीज़ हुई हैं, ईद पर भी रिलीज़ हुई, दिवाली में भी रिलीज़ हुई हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ ईद पर रिलीज़ होती है। इनफैक्ट ईद के 2 दिन पहले रमज़ान में रिलीज़ होती हैं। क्या ऐसा कभी मौका नहीं मिला हमको कि ईद पर ही रिलीज़ हुई हैं, 1 और 2 डेज़ बिफोर ईद आ जाती हैं। हाँ, मेरा मतलब था कि बहुत सारी फिल्में। जी। तो एक वो हर एक क्योंकि छुट्टियां होती हैं, एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है, तो जितनी भी ये बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो कि सेलिब्रेटरी फिल्में हैं उनको ऐसे डेट्स पर रिलीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमसे बहुत टाइम पहले गलती हुई थी। हमने ट्यूबलाइट ईद पर रिलीज़ की थी। अब वो ट्यूबलाइट ईद की रिलीज़ की फिल्म नहीं थी। अच्छा। वो ट्यूबलाइट एक रेगुलर फ्राइडे की रिलीज थी ताकि लोग देखें। तो सब गए थे वहाँ पर एंजॉय करने के लिए, सब रोते रोते बाहर निकले। तो वो दैट वाज नॉट राइट टाइम, क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि भाई पिट रहे हैं और भाई ऐसे हैं। और वो एक बहुत ही इमोशनल फिल्म, एक बहुत ही इमोशनल फिल्म थी भाइयों के बॉन्ड पर। तो वो फिल्म अगर किसी फ्राइडे पर आती तो वो एक अलग बात होती। तो ये भी देखना चाहिए कि कौन सी फिल्म कब रिलीज़ हो रही है, किस ऑडियंस की रिलीज़ हो रही है। और ज़्यादा करके आई थिंक जो मेरी पिक्चर है वो उनको एक्चुअली बच्चों के समर हॉलीडेज़ में रिलीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक एनी पेरेंट वुड माइंड टेकिंग देयर चिल्ड्रन टू वॉच माई फिल्म्स, क्योंकि मेरी फिल्मों में एक्शन, छोटा मोटा रोमांस, कुछ ऐसे ऊट पटांग चीज़ें नहीं होती हैं जो कि किड्स, द मेन ऑफ द फैमिली वुड माइंड द women to go and see, or the parents would mind the children to go and see. तो आपके मन में कहीं एप्रीहेंशन नहीं था कि दिवाली के दिन क्यों रिलीज कर रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है कि 2012 में यशराज की ही फिल्म थी जब तक हैं जा, शाहरुख खान और कटरीना थे, और अजय देवगन की सन ऑफ सरदार दिवाली के दिन रिलीज हुई थी। उसके बाद कोई फिल्म रिलीज, सन ऑफ सरदार में भी मैं था। हाँ, एक गेस्ट अपीयरेंस था आपके मेरा। मन में कोई अप्रीहेंशन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 1988 में बीवी हो तो ऐसी जब आपकी रिलीज होती है, जिसमें आप मेन हीरो नहीं थे जी। और क्रेडिट में मुझे याद है कि सबसे एंड में शायद आपका नाम आता है, वहां से जो आपका सफर शुरू हुआ और 35 साल हो गए हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, तरह तरह की फिल्मों में काम कर रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी इस एज में भी बनी हुई है। जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, पीछे जाके मुड़ के देखते हैं, तो इस सफर को कैसे देखते हैं? बीवी हो तो ऐसी से लेकर टाइगर जिंदा है 3 तक, टाइगर 3 तक, सॉरी। जी हाँ, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, ना ही मैं सामने देखता हूँ। इसका पूरा श्रेय ऊपर वाले को जाता है। हम कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो जो भी आपको सक्सेस है उसको भगवान को उसका श्रेय देते हैं? बिल्कुल। आप किसको देते हैं श्रेय? उन्हीं को देते हैं। सांस ले रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, रात देख रहे हैं, श्रेय सब उन्हीं को जाता है। मुझे याद है कि अभी एक फैन इवेंट हुआ था टाइगर 3 का, जहां पर किसी ने आपसे ये पूछा था कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आपने कहा कि शायद मैं फार्मर होता, और फार्मर होता तो भी बहुत सक्सेसफुल होता। तो सच में आप फार्मिंग के बारे में सोचते हैं? है तो फार्मर ही है ना। इंदौर से जब डैड वगैरह आए थे तो वो ज़मीनें थी, खेती बाड़ी ही चलती थी वहाँ पर। तो यहाँ पर भी पनवेल में वही चलता है जो हम लोग वहाँ पे ग्रो करते हैं, घर पे आता है, स्टाफ में बढ़ता है, तो वही करते हैं। अब उसको थोड़े अलग लेवल पे ले जाते हैं।
और जहाँ पर, क्योंकि आई बिलीव कि जो भी करो उसमें सच्चे दिल से करो, मेहनत करो, आप उसमें सक्सेस ज़रूर पाओगे। शायद स्टार्टिंग में नहीं पाओगे, लेकिन उस दौरान में, उस जर्नी में आप आते जाओगे। आई थिंक जिन्होंने सक्सेस बहुत जल्दी पा लिया है वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ है बीच में। बट देन उसमें से निकलना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मामला है। बट अगर आपने वो रियलाइज़ कर लिया कि आप कंप्लेसेंट हो गए हो, आपका इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो वो और आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, आपने अपने करियर को ग्रांटेड ले लिया है, तो वो आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आई जस्ट बिलीव दैट एवरी डे यू वेक अप एंड यू गिव इट योर बेस्ट। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको फ्यूचर की तरफ नहीं सोचना है, आपको उसी दिन के बारे में सोचना है दैट यू गोइंग टू गिव इट योर बेस्ट दैट डे। ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो कॉम्प्लेसेंट हो गए थे और उससे निकल के बाहर उन्होंने एक अलग तरह से सोचा और फिर आगे बढ़े। ऐसे बहुत हमें कम सुनने को मिलता है कोई एक्टर एक्सेप्ट करे। अब मेरा एक और सवाल था आपसे कि टाइगर 3 में शाहरुख खान नजर आए, पठान में आप नजर आए थे, और मुझे याद है कि जब मैं ये फिल्म आईमैक्स में देख रहा था तो सबसे ज्यादा सीटी शाहरुख खान और आपके जो सीन्स हैं उसमें बजी, और पठान के वक्त भी यही हुआ था। अब ऐसी चर्चा है कि आप और शाहरुख खान एक फिल्म साथ में वायरफ की कर रहे हैं जिसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। हमारे दर्शकों को कुछ अपडेट देना चाहेंगे? बहुत सालों बाद आप दोनों काम करने वाले हैं फुल फ्लेज हीरो के रूप में। जब ये होगी फिल्म तो आई थिंक उनको सीटियां ले जानी पड़ेगी, क्योंकि सीटियां मार मार के थक जाएंगे। तो इसलिए सीटी लेकर जाओ, इजी होगा हर सीक्वेंस में आपको सीटियां मारना। कब तक आएगी कुछ बताना चाहिए? अब वो जब आएगी तब आएगी। अच्छा, बस जाते जाते एक और सवाल सलमान, सब जानते हैं कि आप फिटनेस फ्रीक हैं जी। और आपको इसका श्रेय जाता है इंडस्ट्री में और तमाम लोग जो आपको फॉलो करते हैं, आपको और संजय दत्त को। आई थिंक 90s में जो आपने दोनों ने ट्रेंड शुरू किया था। मेरा सवाल ये है कि सलमान खान जब शूटिंग नहीं करते हैं, जब अकेले होते हैं, जब उनका फ्री टाइम होता है, तो उस वक्त वो और क्या क्या करना पसंद करते हैं? सलमान को और क्या पसंद है? और मतलब थोड़ा सा अगर पर्सनल लाइफ में आप कुछ झांकने का मौका दें तो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं करता हूँ। मैं पेंटिंग कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, फैमिली के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फैमिली के साथ वक्त गुजारता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, सुनता ज़्यादा हूँ। ये है। इम्बाइब करते रहता हूँ। नेगेटिव कुछ सोचता नहीं मैं, सिर्फ अगर नेगेटिव को पॉजिटिव करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। बस यही चीज़ है। यही है। आपने कहा कि नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जो इतनी सारी नेगेटिविटी सोशल मीडिया से आती है उसको कैसे हैंडल करते हैं? आप ध्यान ही नहीं देते, छोड़ देते हैं कि लोग बोलते ही रहते कुछ भी? आप बोले अच्छा है, बोले जितना बोले। अगर आप बोलते जाओगे, जब आपको पता चलता है कि आदमी इससे डिस्टर्ब भी नहीं होता है, क्योंकि इसे पता है ये खुद कौन है, शायद वो नहीं जानते। अच्छा, इसमें एक कोशिश मेरी ये ज़रूर लगी रहती है कि बोलो। एक तो ये बोलते जाओ, एक दिन थक जाओगे। और मेरा मानना ये है कि जब तक आपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में नहीं बदला तो आप काहे के हीरो हो, आप काहे के ह्यूमन बीइंग हो। और अगर ऐसा लगता है उनको कि ये इनके दिमाग में ये जो भी है ये नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव में बदल देना मेरा काम है। और जो मेरे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं उनको हमेशा से पॉजिटिव रखना, वो भी मेरा काम है। चलिए सलमान, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि टाइगर फ्रेंचाइज की अगली जो फिल्में हैं और जल्दी आएँ, और शाहरुख और आपका जो कोलैबोरेशन इतने सालों बाद बतौर हीरो हो रहा है, उसकी एक्साइटमेंट भी जो हम लोगों में है वो दर्शक भी फील करें और वो जल्द से जल्द फिल्म रिलीज़ हो और आप इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करते रहें। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।